Hello friends, Namaste. This is Ujala Kataria and you are watching Yoga Life. Today in this tutorial I will discuss about the Prasarita Padottan आसन, जिसे कि वाइड लेग्ड फॉरवर्ड बेंड भी बोल देते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आसन है, सेमी इन्वर्टेड पोज है, जिसमें हमारे ब्लड का फ्लो जो है ब्रेन की तरफ जाता है, अपर बॉडी पार्ट्स हैं जो लंग्स की तरफ, हार्ट की तरफ जाता है। पहले बात करते हैं इस आसन के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ये हमारी लेग्स को बहुत मजबूत करता है, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स को, हमारी काफ मसल्स को, ओवरऑल पूरी लेग को, ग्लूट मसल से लेके पैरों तक उनको मजबूत करता है, उनको शक्ति देता है। इसके अलावा हमारी जो बैक पेन जिनको रहती है, थोड़ी ज़्यादा देर बैठने से जो एक बैक में थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, उसको ठीक करने के लिए ये बहुत हेल्प करता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सेमी इन्वर्टेड पोज है, तो ब्लड का फ्लो जब ब्रेन की तरफ जाता है तो माइंड जो है वो काम रहता है। जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए ये आसन बहुत बढ़िया है। आँखों के लिए, कानों के लिए, नाक के लिए, थायराइड के लिए भी ये आसन बहुत बढ़िया है। एक्चुअली ये चीज़ें सब इंक्लूड क्यों होती हैं, क्योंकि जब एक जगह ब्लड का फ़्लो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो वो फ़्लो जो है वहाँ के ऑर्गन्स के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए ये सारे बेनिफिट्स इंक्लूड हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, प्रिकॉशंस, किसको ये आसन नहीं करना है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कंधों में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, सर थोड़ा भारी है, तो इस आसन को अभी मत करिए। अगर साइटिका की प्रॉब्लम है, बैक में बहुत ज़्यादा वाला दर्द है, तो भी इस आसन को थोड़ा अवॉइड करें। अगर रिसेंटली कोई इंजरी हुई है बैक में या लेग्स में, क्योंकि इसमें थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है, तो भी इस आसन की प्रैक्टिस मत करिए। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी विधि, इसकी टेक्निक, इस आसन को कैसे करना है। 4 तरीके से हम इस आसन को कर सकते हैं, 4 स्टेप्स भी कह सकते हैं हम, A, B, C और D। सबसे पहले बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ, पहली वेरिएशन कि इसको कैसे करना है। प्रसारिता पदोत्तान आसन। चलिए मैं आपको नाम का मतलब भी बता देती हूँ। प्रसारित मीन्स इसमें 3 शब्द हैं, प्रसारित, पद, उत्तान और आसन। तान, सॉरी, उत्तान नहीं, तान। प्रसारित होता है एक्सटेंड, फैलाव, ठीक है। पदोत्तान, पाद किसको बोला जाता है, पैरों को। तान, उनको खींचना। और आसन, पोस्चर। तो हम अपनी इस पोस्चर में अपनी लेग्स को एक्सटेंड करते हुए अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और इस आसन को करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, समस्थिति में खड़े होना है, जैसे कि मैं खड़ी हूँ। उसके बाद अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपको अपने पैरों में गैप लेके आना है, अकॉर्डिंग टू योर हाइट। इस बात का ध्यान रखेंगे, 3 से 4 फीट के अंदर अंदर ही पैरों को रखना है, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, अकॉर्डिंग टू योर हाइट। 4 फीट से ज़्यादा ओपन नहीं करेंगे, 3 से कम नहीं करेंगे, इतना हमें थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा। चलिए मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग 3.5 से 4 फीट का गैप ले लिया है। इतना ले लिया। अपने नीज़ को बेंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। अगर पीछे लॉक करने में थोड़ा दिक्कत होता है एकदम स्ट्रेट, तो सॉफ्ट रख सकते हैं नीज़ को। देखिए ये हो गए पीछे लॉक और ये हो गए थोड़े से सॉफ्टली, आराम से, इजीली। अब क्या करेंगे, सांस को भरना है। ब्रीद इन, ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे, ब्रीद इन, और थोड़ा अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए आगे की तरफ इस तरह ओपन अप करना है और अपनी नेक को थोड़ा पीछे लेके जाना है एंड ब्रीद आउट। फिर से सांस भरिए, ब्रीद इन हियर, और सांस को छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे, देखिए चेस्ट को एकदम ओपन करके रखेंगे। पहले पेट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद चेस्ट आएगी, कंधे आएंगे। ऐसे झुक के पहले सिर को नीचे नहीं लेके आना है, ये पोस्चर जो है गलत हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने बोला था सांस ले लीजिए, सांस छोड़ते हुए
धीरे धीरे फेस को अप रखिए, अभी फेस को डाउन नहीं करेंगे। अपनी लोअर बैक से कमर का नीचे वाला हिस्सा, चाहे तो 1 से 2 सेकंड यहाँ रुकिए, ब्रीद इन, अगेन सांस लीजिए, ब्रीद आउट। धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरह से अपने दोनों पैरों के बीच में, और कंधों जितना गैप होना चाहिए आपके हाथों में। ऐसा नहीं है अभी ऐसे रख लो, ये स्टेप बाद में आएगा। पहला स्टेप जो है इस तरह अपने दोनों पैरों के बीच में आपके हाथ होने चाहिए एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इस तरह हाथों को रख दिया। अभी ब्रीद इन, फिर से गर्दन ऊपर, चिन अप, कमर एकदम स्ट्रेट, इस तरह से ब्रीद आउट। फिर से सांस छोड़िए, अपनी कोहनियों को अंदर की तरफ, ऐसे नहीं करना है, अंदर की तरफ इनको बेंड थोड़ा सा करते हुए अपने हेड को नीचे ड्रॉप करेंगे, दोनों हाथों के बीच में लाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। स्टे हेयर, यहाँ रुकिए अकॉर्डिंग टू योर लिमिट्स, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। उसके बाद वापस कैसे आना है, सांस को भरते हुए पहले अपनी गर्दन को इस तरह से, पहले अपनी गर्दन को ऐसे सीधा करेंगे सामने की तरफ, एल्बोस को सीधा करिए, कोहनियों को सीधा करिए, धीरे धीरे अपनी फिंगर टिप्स पे भी आइए इस तरह से एकदम सीधा। चेस्ट अभी भी ओपन है, कर्व नहीं लेके आना है, कुब नहीं निकालना है अपनी पीठ का। फिर धीरे धीरे ब्रीद इन ऊपर की तरफ एंड ब्रीद आउट। वापस आइए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबा गहरा सांस लेते हैं, ब्रीद आउट, पेट खाली, फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। तो ये था इसकी पहली वेरिएशन, पहला स्टेप। और अब बढ़ते हैं इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। चलिए, अभी भी मैं फ्रंट व्यू दिखाऊंगी आपको, जो लास्ट के 2 स्टेप्स होंगे वो मैं आपको साइड व्यू करके दिखाऊंगी, साइड से। फिर से गैप, इस तरह से नीज़ को फिर से थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। अब हम अपने हाथ कमर पे रखेंगे इस तरह। ये जो आपकी बोन्स हैं, हिप बोन्स, यहाँ पे साइड पे, यहाँ पे अपनी फिंगर्स को इस तरह टिकाते हुए उंगलियाँ आगे, ठीक है। ये चीज़ क्या करना है, फिर से ब्रीद इन, थोड़ा पीछे की तरफ एंड ब्रीद आउट। चेस्ट को ओपन करते हुए अपनी एल्बोस को थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। जब हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो चेस्ट जो है वो अपने आप एक्सपैंड हो जाती है, अपने आप ओपन अप हो जाती है। ऐसे करेंगे तो देखिए, ठीक है, इसमें फ़र्क देखिए। इस तरह एल्बोस पीछे की तरफ, ब्रीद आउट। फिर से लोअर बैक से पहले बिल्कुल सामने आइए, इस तरह से सामने देखिए, और फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुकिए, फिर लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हेड को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। हाथों को यहीं रहने दीजिए, पूरा बैलेंस को मेंटेन रखना है। देखिए, सिर को नीचे लगाने के चक्कर में पैर ज़्यादा नहीं खोल लेंगे। कोई कंपल्शन नहीं है कि हेड को नीचे लगाना ही लगाना है, कोई कंपल्शन नहीं है। 10 से 20 सेकंड रुकने के बाद फिर से ब्रीद इन किया, फेस को अप किया, इस तरह से शोल्डर्स को अप किया, फिर स्ट्रेट हुए, हिप लेवल पे आए और फिर लंबी गहरी सांस को लेते हुए धीरे धीरे वापस पैरों को एक साथ एंड रिलैक्स। तो ये तो हो गए 2 स्टेप्स, ए और बी। अब बढ़ते हैं तीसरे और चौथे की तरफ, वो मैं आपको साइड से करके दिखाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, साइड से देखिएगा इस तरह से। फिर से गैप लेते हुए अच्छे से पैरों के बीच में, दोनों पैर जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर। ये नहीं एक पैर आगे और एक पैर पीछे, ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, अपने हाथों को पीछे लेके जाना है, अपनी उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करना है, आपस में मिला देना है।
पीछे की तरफ, ये मिलाया। उसके बाद बाजू को पूरा खींच के रखना है, इस तरह पूरा तान के, जैसे कोई पकड़ के खींच रहा हो पीछे से, ऐसा फील होना चाहिए। देन सांस लेते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ चेस्ट को ओपन अप करेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए इस तरह अपनी कमर के निचले हिस्से से आगे की तरफ बाजू, जैसे कि मैंने पहले बोला, खींच के रखेंगे। चलिए, इतना आए, इतना रुके 1 से 2 सेकेंड, फिर लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए इस तरह अपनी चेस्ट को, शोल्डर्स को यहाँ तक आए और अपने हेड को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे, ऐसे। स्टे हियर। पूरा हेड अंदर की तरफ। थोड़ी देर रुकने के बाद जब वापस आना है, पहले सिर को आगे की तरफ करना है बैलेंस करते हुए, फिर अपने फेस को अप करिए, सामने देखिए, फिर शोल्डर्स को अप करते हुए यहाँ तक वापस आइए और फिर लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। हाथों को रिलैक्स, फिर से समस्थिति में आएंगे। ये पोज हो गया। फिर से लंबी गहरी श्वास और लंबा गहरा श्वास बाहर। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास बाहर। चलिए, फाइनल पॉज, लास्ट वेरिएशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम अपने पैर के बिग टो को, पैर के अंगूठे को अपनी पहली उंगली के साथ पकड़ने की कोशिश करेंगे, पूरा उसको अच्छे से ग्रैब करेंगे। ठीक है, क्या करना है, देखिए, स्टार्टिंग में चाहे हाथ आप ऊपर से ले आइए इस तरह से, चाहे कमर पे रखते हुए भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों पैर एक दूसरे के समानांतर। पोस्चर को चेक ज़रूर करना है, जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में नहीं करेंगे। स्पेशली कोई भी योगासन है उसको बड़े आराम से स्टेबल रहते हुए, स्थिरम सुखम आसनम, ये योग में कहा जाता है, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर रहना, सुख में रहना और आसन करना। चलिए, इस तरह फिर से कमर पे हाथ, कोहनियों को पीछे की तरफ, चेस्ट को ओपन करते हुए ब्रीद इन, थोड़ा सा ऊपर एंड सांस छोड़ें, ब्रीद आउट, सामने की तरफ फेस को अप रखते हुए यहाँ आए, 1 से 2 सेकेंड रुकें, फिर लंबा गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से अपने हाथों से, उंगली से पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए धीरे धीरे, कोहनियाँ जो है वो लेग्स के साथ टच हो जाएंगी, यहाँ पे धीरे धीरे अपने हेड को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे, इस तरह से। नीज को स्ट्रेट रखिएगा। और फिर बड़े आराम से, जैसे कि मैंने पहले बताया था, फेस को सीधा करना है, एकदम सामने की तरफ फेस को चिन अप करनी है। एल्बोस को सीधा करिए, शोल्डर्स को अप करिए और फिर धीरे से दोनों हाथों को वापस अपनी कमर पे लाते हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। लेग्स को वापस ले आइए और समस्थिति में आते हुए विश्राम करेंगे। तो ये था प्रसारित पदोत्तान आसन, वाइड लेग स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। आई होप आपको हर स्टेप अच्छे से क्लियर हुआ हो कि कैसे करना है। इस आसन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रिकॉशंस को साथ में लेकर ज़रूर चलना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी। आपका धन्यवाद।